काई कबीला और उनकी आने वाली नस्लें शर्मिंदा हो गई आज। दादा सुलेमान शाह और बाबा अब्दुल गाजी के लिए शर्मिंदगी और हमारे लिए जहर आलूद हो गए। और ये मौत हमारे दिलों की तकलीफ और शर्मिंदगी को खत्म नहीं करेगी। ये हमारी तकालीफ का अजाला बिल्कुल नहीं करेगी। बोरा उस्मान साहब, उस्मान साहब, मेरी आपसे एक आखिरी ख्वाहिश है। इजाजत दें, मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूं। अपनी दादी हाइमा खातून की खातिर, मेरी गुलाब चेहरे वाली मां की खातिर मुझे इससे महरूम ना करें। मैं एक मौजे सरदार की तरह कमान की तार से मरने का अहल नहीं हूं मैं। ये इज्जत मुझे मत दीजिए। बायोजा की जान लेने वाले तीर से मेरी भी जान ली जाए। तो बस ये है आखिरी ख्वाहिश। जिस दिन मैंने निकोला के यहां पनाह ली थी, उसकी मेज पर सऊद का नक्शा था। कालानोस के साथ मिलकर वो जंग का मंसूबा बना रहा था। इसके अलावा भी है भतीजे, उन्होंने सऊद के नीचे चूहों की तरह जा बजा सुरंगें खोद रखी हैं। मेरे भाई का फतह करता सऊद काफिरों के हवाले मत करना, कभी भी, कभी ना करना।
साहूजी साहब, लीना से किया गया वादा पूरा करें। उस्मान साहब, मुझ पर अपना हक हलाल करें। मेरी बेटी, मेरी आयगुल, अल्लाह गुनाह माफ करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
दुंदार साहब मर गए। अगर हमारा मुआहदा अभी भी कायम है तो फिर हमें जाने दो। तुमने वादा किया था तुमने कि तुम अपने वादे की पासदारी करोगे। तुमने भी वादा किया था कि तुम हर सवाल का सही जवाब दोगे। हमने किया भी। आपके पूछे गए हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया। और जो मैंने नहीं पूछा, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं है। लेकिन मुआहदा मुआहदा होता है। मेरा तुमसे एक और सवाल है। तो गाय ने जब उमर साहब पर वार किया तो अंदर कैसे दाखिल हुआ था? मुआहिदा मुआहिदा होता है। तुमने मुझ पे भरोसा किया और तुम पे मैंने। मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर तुम जानते हुए भी खामोश रहे तो फिर मुआहिदा टूट जाएगा। वहां सराय में दाखिल होने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की तो नहीं थी। बताओगे तो गाय अंदर कैसे दाखिल हुआ? पेत्रोस, बताओ। सुरंग के जरिए दुकान से सराय तक हमने जो सुरंग खोदी थी उससे। सुरंग? हाँ। कितनी सुरंगें हैं?
बताओ कितनी है? 3 सुरंगें, एक गिरजाघर की तरफ, एक बाजार की तरफ और आखिरी सुरंग सराय की तरफ। क्या वाकई ऐसा है? क्या निकोला को उनका मालूम है? वो सबके बारे में जानता है। चलो दिखाओ वो सुरंगें। हमने पूरी दुकान ऊपर नीचे कर दी, लेकिन इन जैसे शैतान भी खुफिया रास्ता तलाश नहीं कर सकते। ये राहदारी किस तरफ जाती है? सीधा सराय की तरफ। इसका मतलब तो गाय ने यहां से दाखिल होकर उमर साहब पर हमला किया था। ये सुरंग 2 हिस्सों में तकसीम है। एक गिरजाघर की तरफ जाती है और दूसरी बाजार की तरफ। यानी कि निकोला स्रोत पर हमला करने के लिए राहदारी इस्तेमाल करेगा। सही कहा। कालानूस और उसका लश्कर इसी वजह से आ रहा है। सौद पर हमला करेंगे। अगर हमें ये सुरंगें ना मिलती तो हमारे साथ क्या होता? वो ना सिर्फ सौद पर गोगदोग बल्कि कबीले पर भी हमला करने की ताकत रखते। बताओ मुझे, वो हमला किस वक्त करेंगे? हम नहीं जानते। ये बात तो हम भी नहीं जानते। लेकिन ये हरकत करने से पहले वो तुम लोगों से राब्ता तो जरूर करेंगे। बताओ मुझे, तुम्हारा राब्ता किसके साथ होगा? हेलेन, जिंदा रहने के लिए एक आखिरी काम और करना होगा तुम्हें। तो गाय के मेरे भाई को मारने के बाद तिजारत रुक गई है। एक चरवाहे को अपने रेवड़ का पेट भरना होता है। अगर तुम नहीं खिला सकते तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो तुम्हें अपने पैरों में गिराकर अपने खुरों से कुचल डालेंगे। कैसे? मैं अपने सिपाहियों का पेट भी नहीं भर सकता। तुम अपने तमाम सिपाही और ताजिरों को उकसाओगे। तुम उन्हें सोने और जंग का लालच देकर उन्हें लड़ने पर मजबूर कर दोगे। मेरे पास उनको देने के लिए ना तो सोना और ना ही किसी किस्म की ताकत है निकोला। जेसन, अगर सल्जूकों को देने वाला महसूल अपने सिपाहियों पे खर्च करो तो क्या होगा? गेहातू क्या इसका हिसाब नहीं मांगेगा? जब हम सऊद हासिल कर लेंगे तो बेतिनिया से तुर्कों का तसल्लुत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गेहातू के पास और भी बहुत मसले हैं सुलझाने के लिए। वो हमारी सरहद पर नहीं आ सकेगा। ऐसा ही है ना? तुम सिर्फ मेरे भाई का इंतकाम में फंसे रहोगे, जबकि मैंने तुम्हारे लिए शहंशाह से बात की है कि तुम्हें तहफूर बना दिया जाए। अगर तुम में ये करने की जुर्रत नहीं है तो करूंगा निकोला। मुझे आपके लिए और हमारी फतह के लिए क्या करना है मुझे बताएं। दुआ। तुम बस मेरे लिए दुआ कर सकते हो। हाँ, और
तुम्हारे तीर अंदाज चाहिए मुझे। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। मेरे सारे सिपाही कल से आपके मातहत होंगे निकोला। खुदावन तुम्हें सलामत रखे, जुर्रतमंद जेसन। अब मैं दुकान बंद कर रहा हूं जनाब। धुंधार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जब वो कले में आया था तो तुमने उससे क्या बात की थी? गजल खातून के बारे में। उस्मान ने उसे कबीला बदर कर दिया। गजल है कहाँ? मुझे लगता है कि उसे अपने भाई के पास भेज दिया है, और जहां तक मैं दुंदार को जानता हूं उसे ये पता चल गया है, और अब वो अपनी खातून के पीछे जा रहा होगा। और पेट्रुस? पेट्रुस कहाँ है? वो एजनिक से अभी वापस नहीं आया, लेकिन आज शायद आ जाए। तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या वो बड़ा दिन आ गया है? सोत की जंग कब होगी? कल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने हमला करने वाले फौजियों की किस तरह मदद करनी है। पेट्रोस के वापस आने के बाद जो जरूरी हुआ वो हम करेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब अपने कान खोलकर बात गौर से सुनो। काफिरों की जुर्रत बढ़ती जा रही है। वो हमें कमजोर समझते हैं, और ये भी कि हम हर चीज से बेखबर हैं। अब उन इकदामात की बात करते हैं जो इस वक्त करने बहुत ही जरूरी है। उस्मान साहब, हमें निकोला के सिपाहियों को उन सुरंगों में दाखिल होने से पहले रोकना होगा। हम अचानक हमले से उसके सिपाहियों को मारकर इस परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुरंगों में दाखिल हो गए तो हमें बहुत सी जानों का नुकसान उठाना पड़ेगा, सोच से भी ज्यादा। सही कह रहे हैं बामसी साहब, उनको सऊद में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग खुले मैदान में हमला करते हैं तो निकोला के फौजियों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने कबीले में मौजूद गद्दार को तो मार दिया है, लेकिन निकोला की चालों से हमें होशियार रहना होगा। वो झूठी खबरें फैला सकता है। उस्मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। भाई, मलिक वापस आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। ले आओ उसे। बोलो, क्या खबर लाए हो? हेलेन दुकान पर आई थी। वो कल हमला करेंगे। वक्त कम है। और वो ये कैसे करेंगे? उसके ज्यादातर सिपाही सुरंगों से दाखिल होंगे, और कालानूस सोत के मरकजी दरवाजे से हमला करेगा। अगर तुम धोखा दे रहे हुए हमें,
तो कल पता चल जाएगा। उस्मान साहब, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ कल तक कायम रहे बेकार है। डॉक्टर, ले जाओ इसे। एक तरफ कालानूस, दूसरी जानिब निकोला। सुरंगों से और शहर के दरवाजों से इतने मुख्तसर वक्त में हम सुरंगों का और शहर के दरवाजों का दिफा कैसे करेंगे उस्मान साहब? बामसी साहब, बाबा अर्तुरुल गाजी क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि खेल जितना आसान होता है उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये जितना मुश्किल होता है उतना ही आसान होता है। ओह, तो खेल मुश्किल होगा। उस्मान साहब ने अपनी पीठ से गद्दार का बोझ उतार दिया। अपने कबीले में मौजूद गद्दार को मारने में कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का, अब उस्मान साहब काफिरों के सामने और मजबूती से खड़े होंगे। सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, वो हमारे सामने भी मजबूती से खड़े होंगे। हम भी तो यही चाहते थे ना बाबा, एक ऐसा जाबाज सरदार जो हमारे कबीले की हिफाजत कर सके। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं भूलो कि उस्मान साहब जितने मजबूत होते जाएंगे उनके मुतालबात में उतना ही इजाफा होगा। अब हमें भी कुछ अच्छा करना होगा ताकि वो जान लें कि केजल साहब की औलाद इतनी आसानी से किसी के भी दबाव में नहीं आ सकती। आपने क्या सोच रखा है बाबा? मैं एक नया काफिला इनागोल भिजवाऊंगा। आपके कहने का मतलब है जासूस? अभी नहीं मलहून, अभी नहीं। फिल वक्त हमारी तिजारत जारी रहेगी। हमें निकोला का मुकम्मल एतमाद हासिल करना होगा ताकि उसे किसी किस्म का कोई शुबा न हो। मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। हुजूर, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने अपने खेमे में आपको बुलाया है। इसका मतलब उनके मुतालबात फिर से शुरू हो गए। हमें क्या करना होगा? मेरी बेटी जरा जाकर देखो और ये मालूम करो कि वो क्या चाहता है। जैसे आप कहें बाबा। कबीले में मुहाफिज सिपाहियों के अलावा और कोई नहीं होगा और इस तरह हम कबीले में बासानी हमला कर सकते हैं। अब मेरे भाई का बदला लेने का वक्त आ गया है। निकोला, तुम्हें क्या परेशानी है? कुछ तो गड़बड़ है, दिख रहा है मुझे। हेलेन के आने तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ। हेलेन, उम्मीद है कि तुम खुशखबरी लेकर आई होगी। सब ठीक है निकोला? मलिक ने दुंदार से क्या बात की थी? उन्होंने गजल के बारे में बात की थी। उस्मान ने दुंदार की बीवी को उसके भाई के पास भेज दिया है। हो सकता है दुंदार भी वहीं गया हो। अच्छा है, उसका कस्तामूनू में रुकना मेरे लिए फायदेमंद है और जब वक्त आएगा वो मेरे लिए मुफीद होगा। हेलेन, और वो सुरंगे, क्या वो जानते हैं सुरंगों का क्या करना है? मैंने उन्हें बताया है कि हमले के दिन क्या करना है। वो भी इतने ही बेचैन हैं जितने हम। वो अब भी आबादकारी के कागजात के पीछे हैं।
अब जो मैं करने वाला हूं उसके बाद इस सरजमीन पर एक भी तुर्क बाकी नहीं रहेगा, एक भी तुर्क नहीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? आ जाए। खुश आमदीद मलहून खातून। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। मैं अपने बाबा का सलाम लेकर आई हूँ। वो अपनी मसरूफियत की वजह से आपसे मिलने ना आ सके। वालेकुम। जो जरूरी काम है जानता हूं मैं। निकोला की तरफ लेकर जाने के लिए नए कारवां की तैयारी हो रही है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, निकोला को घोड़े नहीं बेचेंगे, घरेलू सामान बस। मुझे मालूम है, मैंने आपको इस पर बहस के लिए नहीं बुलाया। ये लीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो बाला खातून। शुक्रिया। उस्मान साहब मलहून से क्या बात कर रहे होंगे? क्या कह सकते हैं, हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो उसने जिसकी पूछताछ कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप ही लीजिए। वो खातून एक दिन किसी ऐसी परेशानी का बाइस बनेगी कि हम दुंदार साहब की चालों को भी याद करेंगे। आप भी आइए। अल्लाह आपसे राजी हो। आप जिस बारे में गलत थी, वो गलती की तस्हीह हो गई। अंगूठी को छुपाना भी गलत था, वो भी दुरुस्त हो गया। अब अपनी अपनी गलतियों की तलाफी करने का एक मौका है हमारे पास। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि काफिला एनागोल आप लेकर जाए। क्या आप मुझ पर अब भी एतमाद करते हैं उस्मान साहब? आप ही ने कहा था एतमाद 2 बार नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे मायूस मत करना। मुझे खुशी है कि आपको मेरी बात याद रही। अब जो कुछ आप कहना चाह रहे हैं साफ साफ कहिए। एनागोल से मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आए।